जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अच्छा कर सको और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सको। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम होगा क्यूब एंड क्यूबाइड। यहाँ से आपके पेपर में किसी भी वनडे एग्जाम की यदि बात करोगे तो एक पेपर छोड़ दो, वह पेपर होता है भाई बैंक का। इसके अलावा सभी पेपर में ऑलमोस्ट आपसे ये मान के चलो कि एक नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बात रहेगी कर क्या सर हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे भाई अगर एक यूपीपी का ही पेपर ले लोगे तो आपका पेपर कई दिन तक चलेगा। एक दिन में 3-4 शिफ्ट होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हर एक शिफ्ट में आएगा, लेकिन सिलेबस में है तो 100% किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा काम यह होना चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, ना कि अपने आप से डिसाइड करके कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हर एक टॉपिक को हम बेसिक से डिस्कस करते हैं, इसे भी मैं बेसिक से ही डिस्कस करूंगा ताकि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन हेडिंग यहाँ बोर्ड पे देख रहे होगे, लिखा होगा भाई घन। क्यूब की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले आपको क्यूब के बारे में बता दूं कि क्यूब जो होता है वो एक त्रिआयामी आकृति होती है। क्यूब एक आपकी त्रिआयामी आकृति होती है जिसकी कुल कितनी सतह होती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें कुल जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं भाई 6। और इसमें जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, जो आपकी ऊंचाई होती है, ये तीनों ही आपस में क्या होती हैं भाई बराबर होती हैं। और यदि इसकी बात करोगे तो यहां पर यदि बात करोगे तो आपके यहाँ देखो ये जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं भैया, क्या दिखाई दे रहे हैं, कोने दिखाई दे रहे हैं। कितने कोने हो गए भाई, तीन, कितने, चार। चार के बाद यह कितना भाई, पांच। पांच के बाद यह कितना, छह। छह के बाद यह सात, और सात के बाद कितने हो जाएंगे भाई, आठ। तो आप ये कह सकते हो कि जो कॉर्नर होते हैं इसमें क्यूब में, यानी शीर्ष की बात कह लो, शीर्ष बोला जाता है या कोने बोले जाते हैं, उनकी संख्या कितनी निकल कर आ जाती है भाई, 8 आती है। और जब आप सरफेस की बात करोगे, सतह के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो भैया एक सतह यह है जो ऊपर वाली है, एक नीचे सतह होगी, एक सामने वाली सतह, एक पीछे वाली, एक राइट वाली, और एक कौन सी भाई, लेफ्ट वाली। तो कुल यदि सरफेस यानी सतह की यदि बात करोगे तो सरफेस भी आपके कितने होते हैं, तो सरफेस की संख्या कितनी हो जाती है भाई, 6। और यदि एच की बात करो, भुजाओं की यदि आप बात करते हो, तो जो भुजाएं होती हैं वो आपकी कितनी हो जाती हैं, तो भुजा कितनी होती है भाई, 12। वो 12 जो भुजाएं होती हैं भाई, ध्यान देना, इसको भुजा कहा जाता है। जैसे एक भुजा, ये कितनी भाई, 2, ये कितनी भाई, 3, और ये कितनी भाई, 4। चार के बाद से काउंटिंग करोगे तो ये 5, ये कितनी भाई, 6, ये कितनी भाई, 7। 7 के बाद ये कितनी भाई, 8। 8 के बाद से ये 9 हो गया। 9 के बाद ये 10 हो गया। 10 के बाद ये 11। 11 के बाद ये कितना हो गया भाई, 12। तो इनकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाती है भाई, 12। तो आप ये कह सकते हो कि घन एक 3 डायमेंशन फिगर होता है जिसमें 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती हैं, और 12 क्या होती हैं, भुजाएं। सभी भुजाओं को हमने आपको काउंटिंग करके बता दिया कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। तो बात यह है कि सर पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इससे, तो इससे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं। एक बार अगर इतनी बातें समझ गए होगे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले पेज पर हम चलते हैं और वह बात को हम डिस्कस करते हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी भाई। अगर हम बात करें पेपर में सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर में बेटा आपसे कोई बड़ा घन दे देगा। जैसे हमने कहा ये आपके सामने एक बड़ा घन दिखते हैं, पेपर में आपके सामने क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो इस आकृति में आते हैं कि आपके सामने एक बड़ा घन बना के दे दिया जाएगा और कहा यह जाता है कि अगर इसके सभी बाहरी सतह को हम किसी कलर से पेंट कर दें और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड्स करें तो कैसे घन निकलने वाले हैं, उन घन के टाइप्स कितने होते हैं, उन सभी के बारे में भाई पूछा जाता है। तो यह हमारे क्वेश्चन होते हैं कि एक बड़ा घन देकर उसके सभी सतहों को पेंट किया जाएगा, उसके बाद इसे छोटे छोटे घनों में चेंज करना होगा।
इस टाइप के हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है यदि यहाँ घन होगा तो भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई और भाई उसकी क्या ऊंचाई, तीनों ही क्या होने वाली हैं आपकी भाई बराबर होने वाली, यानी लंबाई भी बराबर होगी, ऊंचाई भी बराबर होगी और उसकी चौड़ाई भी क्या होगी बराबर होगी। ये लाइन जो हम आपको लिख रहे हैं जरा बोर्ड पर देखना, ये वाली, ये बेटा कहलाती है इसकी लंबाई और ये कहलाती है क्या भाई ऊंचाई और ये क्या कहलाती है भाई चौड़ाई। यानी किसी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की संख्या क्या होती है भाई बराबर होती है। एक मिनट रुकना भाई, कुछ सेलेक्ट गलत चीजें हो गई हैं, मैं इसे दोबारा बना देता हूं भाई, बोर्ड पर देखो। चलो भैया बोर्ड पर देखना चीजें सही बनी है, हम यहाँ से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। आपको कहेगा इसके सभी बाहरी सतह को किसी एक कलर से पेंट कर दो, और ये मान लेते हैं हम कि इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों ही क्या है बराबर है। और अगर तीनों आपस में बराबर होंगी तो हम ये मान लेते हैं इन सभी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है भाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। 6 सेंटीमीटर पे ही लगाते, कितनी सेंटीमीटर दी गई है भाई 6 सेंटीमीटर। और इस जो बड़े घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसको हमें कट करना है कितने कितने सेंटीमीटर के छोटे घनों में भाई, तो 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन में कट करना है। तो इसके कितने पार्ट्स बनेंगे भैया 3। यानी जो अब बड़ा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर थी, इसे अब हमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। और एक बात याद रखिएगा, इसके सभी बाहरी सतह को किस कलर से पेंट किया गया है, तो आपका जवाब होगा कि सर इसके बाहरी सतह को एक कलर हम मान लेते हैं, किस कलर से पेंट किया गया है भाई लाल रंग से पेंट किया गया है। अब इसे हमें पार्ट्स में डिवाइड करना, बोर्ड पर देखना भाई। इसकी चौड़ाई कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर दो कट लगाने 2-2 सेंटीमीटर के, 1 2, तो भाई ये 2 सेंटीमीटर हो गया। यह कितना भाई 2, यह कितना हो गया 2। यह चाकू ऊपर से चलाया जाएगा और कहां तक जाने वाला है भाई नीचे, यानी इसको जब आप कट करोगे तो यह हिस्सा कहां जाकर मिलने वाला है भाई ऊपर जाके मिलने वाला है। अब इसके बाद सामने से मैं किसी चीज से कट करूंगा और सीधा कट लेकर कहां चला जाऊंगा भाई पीछे। तो इसके भी कितने पार्ट्स करने वाले हो आप भाई 3 पार्ट्स। यह चाकू जो जाएगा बेटा पूरा कहां जाने वाला है आपका भाई पीछे। अभी घन में परिवर्तित नहीं हुआ होगा, अभी एक बार मैं इसे और कट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। अगर ऊपर से हम इसे कट करें, ऊपर से भी हम यदि इसे कट करें तो बेटा यहां पर ध्यान देना, अब क्या यह घन में परिवर्तित हो गया है, तो आपका जवाब होगा सर हाँ यह हमारा एक क्यूब बन के तैयार है। अब इसकी बात करोगे तो यह कितने सेंटीमीटर भाई 2 सेंटीमीटर। इसकी बात करोगे तो ये कितने सेंटीमीटर भाई 2 सेंटीमीटर, या कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या कितने सेंटीमीटर है भाई 2 सेंटीमीटर। यानी अब जो छोटा घन निकलेगा उसके सभी के सभी जो साइड होंगे वो कितने होने वाले हैं 2-2 सेंटीमीटर। और इसके सभी की सभी सतह को किस कलर से रंगा गया है लाल रंग से हम मान लेते हैं रंगा गया है। यानी इसके सभी बाहरी सतह को किस कलर से रंगा गया है भाई लाल रंग से रंगा गया है। अब बोर्ड पर कुछ बातें बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखना भाई। यह देखिएगा मेरे भाई, जो हम यहां रेड कलर से आपको पेंट कर रहे हैं वह जरा घन देखना, इसकी कितनी सतह ऐसी होंगी जिसपे आपके कलर होंगे, इसकी कितनी सतह ऐसी होंगी जिसके आपके कलर होंगे। तो आपका जवाब होगा सर इसकी कितनी सतह रंगी गई होंगी 3 सतह रंगी गई होंगी। एक तो ऊपर वाली सतह पर कलर होगा, एक तो राइट वाली सतह पर कलर होगा, और एक कौन से वाले पर होगा भाई सामने वाली सतह पर होगा। इसकी कितनी सतह रंगी गई होंगी, तो आपका जवाब होगा सर इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी भाई 3। अब बोर्ड पर जरा आना, इस क्वेश्चन को जरा देखना। अगर हम इसकी बात करें भाई इस वाले की, किस सतह की जो हम यहां पर एलो बना रहे हैं भाई, अगर इसकी बात करोगे तो यहां यहां कितने कलर दिखाई देने वाले हैं कितनी सतह पर, तो आपका जवाब होगा सर जो यहां दिखाई देने वाले हैं
क्या चीजें सेलेक्ट हो गई हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है भैया, चीजें गलत चीज सेलेक्ट हो जा रही है, दिक्कत हो रही है भाई। चलो ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं इसकी भाई कितनी सतह रंगी होगी। तो आपका जवाब होगा सर दो। एक तो ऊपर वाली सतह होगी जो भाई देखो यहां से दिखाई देंगी, ये ऐसे निकलने वाली और कहाँ जाने वाली है भाई नीचे। इसकी कितनी सतह रंगी होगी भाई दो। अगर इस कॉर्नर की बात करोगे आप, तो इसकी कितनी सतह रंगी वाने होने वाली है। तो आपका जवाब होगा सर 3 सतह रंगी होगी। 3 सतह कौन सी होने वाली है। तो देखो भैया, यह एक ऊपर वाली सतह बनकर आएगी, इसके बाद से आपको एक साइड वाली सतह आएगी, और एक सतह कौन सी बनने वाली है भाई पीछे वाली सतह। तो इस पर भी कितने कलर बनने वाले हैं भाई 3। इसकी बात करोगे तो कॉर्नर है भैया एक ऊपर वाली सतह, पीछे वाली सतह, और कौन सी सतह होगी भाई साइड वाली सतह। तो इस पर भी कितनी कलर मिलने वाले हैं आपके 3। इसकी बात करोगे तो 2 सतह रंगी होगी मेरे भाई, ऊपर वाली सतह होगी और साइड की। इसकी बात करोगे तो यहां से 3 सतह आपकी रंगी गई होगी, और जो वह 3 सतह होगी वो यह बनने वाली, एक तो ऊपर वाली, एक सामने वाली, और एक जो साइड से गई होगी। उसकी संख्या कितनी निकल कर आने वाली है। तो उसकी जो संख्या निकल कर आने वाली है वो आपकी 3 निकल कर आने वाली है भाई। इसके बाद से इसकी बात करोगे तो कितनी सतह रंगी गई होगी भाई 2 सतह रंगी गई होगी। इस वाले की यदि बात करोगे तो कितनी सतह रंगी गई होगी 1। इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी 2। मेरे भाई इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी 1 सतह। इसकी कितनी सतह 1। इस कॉर्नर वाले की बात करोगे तो कितनी सतह भाई 2। इस वाले की 2 सतह, कॉर्नर वाले की 3, इसकी भाई 2 सतह। यहां पर 2 सतह रंगी होगी, कॉर्नर की 3। ये 2 सतह भाई सामने वाली और पीछे वाली, ये बिल्कुल मिड से निकलने वाली है। इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी भाई 1 सतह रंगी गई होगी। अब यदि आपने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो भाई एक घन ऐसे मिलेंगे जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी 3। एक घन ऐसे मिलेंगे जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी 2। एक ऐसा भी घन होगा जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी 1। और एक बीचों बीच से निकाई देने वाला जो घन होगा उसकी किसी भी सतह पर कलर नहीं होगा। तो जब इसे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, तो जो छोटे घनों के प्रकार होते हैं, जो छोटे घनों के प्रकार होते हैं, वह आपके इस तरीके से होते हैं भाई। एक को बोला जाता है भाई कॉर्नर क्यूब। क्या कहा जाता है भाई। तो इसको कहा जाता है भाई कॉर्नर क्यूब, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाई शीर्ष घन। क्या कहा जाता है भाई शीर्ष घन। और जो शीर्ष घन होते हैं उनको कहा जाता है भाई ऐसे घनों की 3 सतह हमेशा क्या होंगी भाई रंगी होती हैं। 3 सतह रंगी होती हैं। ऐसे आपसे घनों की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब होगा कि सर जितने कॉर्नर बनेंगे, हर एक कॉर्नर पे कितनी सतह जो घन निकलेंगी उसकी कितनी सतह रंगी होगी। तो आपका जवाब होगा सर 3 सतह। और कॉर्नर होते कितने हैं 8। तो इसका जवाब होने वाला है कितना भाई 8। इसके बाद से आपका आता है जिसको नाम दिया जाता है भाई मिडिल क्यूब, जिसे बोला जाता है मिडिल क्यूब, जिसे बोला जाता है भाई मध्य घन। क्या बोला जाता है भाई मध्य घन। और मध्य घन का मतलब होता है जिसकी कितनी सतह रंगी हो। तो आपका जवाब होगा सर जिसकी 2 सतह रंगी हो उसे क्या बोला जाता है भाई मध्य घन बोला जाता है। और 2 सतह रंगी हो ऐसे यदि घन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे तो हमेशा भुजाओं पर बनना है भाई। इस भुजा पर बनना है, यहाँ पर इस वाले लाइन की यदि बात करोगे तो इस भुजा पर बनना है, इस भुजा के यहाँ पर, इस भुजा पर यहाँ मध्य में बनना है, इस भुजा पर यहाँ मध्य में बनना है। और कितने हिस्से हैं 1 2 और कितने हैं भाई 3। तो यदि यन की बात करोगे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो जितने पार्ट्स होंगे उससे कितना कम करके बनना है भाई 2। इसलिए बनना है 1 2 और कितने पार्ट्स बने थे भाई 3। तो
तो 3 में एक लेफ्ट वाला छूट गया और एक राइट वाला छूट गया, तो कितने घन निकल कर आए थे भाई? एक। यहाँ 1 2 और 3 था, 3 में से एक नीचे वाला छूटा, एक पार्ट्स ऊपर वाला, 2 पार्ट्स निकल गए, तो एक ही जगह बना, यानी n में से 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी हर एक भुजा पे कितना बनने वाला है भाई? 1। अगर n की वैल्यू मान लो 4 होगी तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा भाई? 2। तो एक भुजा पर जितने आप हिस्से किए हो, इस हिस्से में से 2 घटा दोगे तो एक भुजा पर उतने घन निकलेंगे जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी? 2। और हर भुजा पर बनेगा, तो भुजाएं कितने प्रकार कितनी होती हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर जो भुजाएं होती हैं वह आपकी होती हैं कितनी? 12। और एक भुजा पर बनता कितना है? तो सर जितने पार्ट्स होंगे उसमें से 2 कम कर देंगे। इसके बाद से आपका आता है सेंट्रल क्यूब आता है। सेंट्रल क्यूब का मतलब होता है केंद्रीय घन कहा जाता है इसे। और केंद्रीय घन की मीनिंग यह होती है जिसकी कितनी सतह रंगी हो? तो जिसकी भाई एक सतह रंगी हो, वन सरफेस यदि पेंट है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है केंद्रीय घन बोला जाता है। यह टेक्निकल नेम है। आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आता है कि केंद्रीय घन कितने होंगे, आपके मध्य घन कितने होंगे। तो आप याद रखिएगा मध्य घन में 2 सतह रंगी होती है, केंद्रीय घन में 1 सतह रंगी होती है। और एक जो सतह रंगी होती है वो हमेशा बीचों बीच में होते हैं। सतह के ठीक कहाँ बनते हैं भाई? बीचों बीच में बनते हैं। और सतह के यदि बीचों बीच में बनेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी सतह होंगी उस हर सतह पर बनेंगे। और सतह कितनी होती है? 6। और एक सतह पर बनते हैं n-2 का भाई होल स्क्वायर बनते हैं। कितने बनते हैं भाई? n-2 का होल स्क्वायर। इसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब यानी जिसे कहा जाता है भाई हिंदी में अंतः केंद्रीय घन, ये इसके बारे में बता रहा भाई। इसके बारे में पूछोगे तो आपका जवाब होगा सर अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन वह घन होते हैं जिसकी कितनी सतह रंगी गई होती है? तो आपका जवाब होगा सर जिसकी 0 सतह रंगी जाती है। और ऐसे घनों की संख्या n-2 का क्या होती है भाई? होल क्यूब होती है। एक बार इसे कॉपी कीजिएगा। अगर कॉर्नर क्यूब के बारे में पूछा जाए तो उनकी कितनी सतह रंगी गई होगी? 3। उनकी संख्या कितनी निकल कर आएंगी भाई? 8। यदि मिडिल क्यूब यानी मध्य घन के बारे में पूछा जाए तो उसकी कितनी सतह रंगी जाती हैं? 2। और एक सतह पर बनता है n-2, कितनी सतह होती हैं? 12। तो किससे गुणा कर दोगे भाई? 12 से। सेंट्रल क्यूब का मतलब होता है केंद्रीय घन, यानी जो सरफेस के बीचों बीच से निकलते हैं और उसकी कितनी सतह रंगी जाती है भाई? 1। उसके लिए फॉर्मूला है एक सतह पर बनता है n-2 का होल स्क्वायर, और 6 सतह पर होती हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सारी वैल्यू बाद में चेंज होती रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। इनर सेंट्रल क्यूब का मतलब यह होता है अंतः केंद्रीय घन जिसकी एक भी सतह न रंगी गई हो। उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का क्या होता है भाई? होल क्यूब। अभी n के बारे में बताते हैं। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं भाई अपने अगले स्लाइड के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आगे बनेंगे भाई। इसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ जब क्यूब आपसे पूछा जाए, ये क्या प्रॉब्लम हो गई है आज? टोटल नंबर ऑफ आपसे क्यूब पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई? n क्यूब। आपसे पूछा जाए कि अगर बड़े घन को आपको काटना है तो आप कितनी बार उसे काटोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है भाई 3n माइनस कितना होता है? 1। इसलिए होता है, जरा बोर्ड पर देखिएगा, मैं इसे समझा देता हूं। n-1 का मतलब यह है कि अगर इसके बेटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ क्या होते हैं? पार्ट्स। अगर इसके 4 हिस्से करने, कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से। तो एक बार चाकू, 2 बार चाकू, और कितनी बार चाकू चलाओगे भाई?
3 बार चाकू चलाओगे। अगर 5 हिस्से करने होंगे तो कितनी बार चाकू चलाओगे भाई? 4 बार चलाओगे। अगर इसके 5 हिस्से करने हैं तो 1 2 3 और कितने हिस्से चलाओगे भाई चाकू? 4 बार। यानी जितने पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 और 5, तो 5 में से एक कम कर देना, उतनी बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो कितनी बार चलाने की जरूरत पड़ेगी? 4। अगर 4 पार्ट्स हैं तो एक कम कर दोगे तो कितनी बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी? 3। और या भाई 3 बार चलाते हो, कौन से 3 बार चलाते हो? एक हमने ऊपर से चलाया, एक हमने ऐसे चलाया और एक हमने साइड साइड से चलाया। तो कितने बार चलाने की जरूरत होती है? 3। तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हो भाई? 3 से। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और लिख देते हैं जो भी अभी तक आपको हमने चीजें बताई हैं कि क्या क्या चीजें निकल कर आती थी। तो एक बार रिपीट कीजिएगा कि 3 सतह रंगी हो। कितनी सतह रंगी हो भाई? 3 सतह रंगी हो। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है? 8। इसके बाद से होता है आपका कितनी सतह पेंट हो? तो आपका जवाब होगा सर 2 सतह पेंट हो। और जब 2 सतह पेंट होती है तो ऐसे घनों की संख्या होती है 12 n माइनस कितना भाई? 2। 12 क्या होती हैं? तो आप कहोगे एज होती हैं, जिन्हें कहा कहा जाता है भाई भुजा। और एक भुजा पर बनती कितनी है भाई? n माइनस 2। अगर एक सरफेस पूछा जाए पेंट होंगी तो ऐसे घनों की संख्या, तो एक सरफेस पेंट हो, ऐसे घन हमेशा सतह के बीचों बीच में दिखाई देते हैं। सतह कितनी होती है? 6। और एक पर बनते कितने हैं? 6n-2 का भाई होल स्क्वायर। यदि आपसे यह पूछा जाए कि एक भी आपकी सतह पेंट न हो, यदि जीरो सरफेस पेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में बेटा इसका था कि n-2 का क्या बनता था भाई? होल क्यूब। वेट कीजिएगा, n के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताइए, तो आपका जवाब होता था कि सर n का क्या कर दोगे भाई? क्यूब। और आपसे यह जब पूछ लिया जाए कि आपके टोटल कट कितने लगाओगे, यानी बड़ी आकृति को छोटे आकृति में बदलना होगा तो कितनी बार कट लगाओगे? तो आप कहोगे 3n-1। और जब आपको n के बारे में पूछा जाए तो n का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे बिगर साइड, यानी बड़ी भुजा बट्टे कितना भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा भाई कौन सी भाई? छोटी भुजा। बड़ी भुजा और छोटी भुजा को एक बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बोर्ड पर देखिएगा। पहले यह कितने सेंटीमीटर का था भाई? 6। आपने इसे 2-2 सेंटीमीटर में कट लगाया तो अब कितने सेंटीमीटर का हो चुका है भाई? 3। सॉरी, 3 पार्ट्स बनेंगे, सॉरी। पहले कितनी थी बड़ी भुजा? कितनी थी भाई? 6 सेंटीमीटर। आपने उसे बाद में कितने सेंटीमीटर वाली भुजा में चेंज किए भाई? 2। तो बड़ी भुजा 6, छोटी भुजा बट्टे 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो n बराबर कितना निकल कर आ जाएगा भाई? 3। जैसे यदि आपसे पेपर में कहा जाए कि एक बड़ा घन जो 8 सेंटीमीटर का हो और इसे बाद में आप 2-2 सेंटीमीटर में कट करो, तो यह बड़ी भुजा हो गई और यह छोटी भुजा हो गई, तो कितना आ जाएगा? 4। और n बराबर पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बोला जाता है। यानी जब लाइन को कट करोगे तो कितना पार्ट्स बनने वाले हैं भाई? 4। चीजें यदि आपको क्लियर हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और उसे देखते हैं किस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे आंसर देने की क्या अप्रोच होनी चाहिए भाई। कॉपी कीजिएगा इसे। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि एक बड़ा घन जिसके सभी सतह को जिसके सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। क्या किया गया भाई? रंग दिया गया है। रंग दिया गया है। फिर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। काटा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यह है, एक सतह रंगी हो।
दूसरा क्वेश्चन यह है, जी टू सरफेस फेंट हो, दो सतह रंगी हो। तीसरा क्वेश्चन यह है भाई, कितनी सतह रंगी हो, तो तीन सतह रंगी हो। चौथा क्वेश्चन यह है, कितनी सतह रंगी हो, भाई जीरो सतह रंगी हो। और एक है पांचवा, कुल कितनी बार कट लगाना होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। एक बार इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन पर और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं भाई। चलो बोर्ड पर देखना, n बराबर कितना दिया गया है भाई, n क्यूब बराबर कितना दिया गया है, 64। यानी जो n क्यूब बराबर दे रखा है 64, तो n बराबर कितना निकल कर आ जाने वाला है भाई, 4। यानी कितने पार्ट्स बना देने हैं, तो आपका जवाब होगा सर 4 पार्ट्स बना देने हैं। कितने पार्ट्स बना देने हैं भाई, 4 पार्ट्स बना देने हैं। तो जरा बोर्ड पर देखिएगा भाई। कितने पार्ट्स बनाने थे भाई, 4 पार्ट्स, बोर्ड पर समझिएगा। तो कितने हिस्से करेंगे भाई, 1 2 और कितना हो जाएगा भाई, 3। यह चाकू बेटा पूरा आगे से कहां तक जाने वाला है भाई, पीछे तक। फिर इसके बाद सामने वाले को भी कितने पार्ट्स कर दो भैया, 1 2 और कितना भाई, 3। 3 चाकू पर चलाओगे तो कितने पार्ट्स बन जाने वाले हैं भाई, तो आपका जवाब होगा सर कितने बन जाएंगे भाई, 4। इसके बाद से यदि देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से को भी कितने पार्ट्स में कर दो, तो भाई आपका जवाब होगा सर 3 बार चाकू चला देते हैं, 1 2 और कितनी बार भाई चला देते हैं, 3। और इसके सभी बाहरी सतह को किस कलर से पेंट कर दिया जाता है, तो इसके सभी बाहरी सतह को जो पेंट किया गया है वो लाल रंग से पेंट किया गया है। यानी हर एक सतह पर कौन सा रंग दिखाई दे रहा है भाई, लाल दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड पर जरा ध्यान देना, अगर इस घन की हम बात करें तो यह घन ऐसा होगा जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होगा कि सर इसकी 3 सतह रंगी होगी। और तीनों सतह पर कौन से कलर बनने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर रेड कलर होगा। अगर इसकी बात करोगे तो मेरे भाई यह जो सामने वाली सतह है, एक साइड वाली सतह है और एक कौन सी होगी भाई नीचे, उसकी भी कितनी सतह रंगी गई होगी भाई, 3 सतह। तीनों पर लाल रंग होंगे। इस वाले यदि घन की बात करोगे तो इसकी भी कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होगा सर 3 सतह रंगी गई होगी। इस कॉर्नर पर भी कितनी सतह रंगी गई होगी, 3 सतह। यानी जितने कॉर्नर हैं उस कॉर्नर का जब क्यूब काटने के बाद से दिखाई देगा तो उसकी कितने घन रंगे गए होंगे, 3। और तीनों ही सभी सतहों पर यदि आपका लाल रंग है, इसका मतलब है 3 के 3 सतह पर क्या कलर आने वाले हैं, लाल। तो जो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3 सतह रंगी हो ऐसे घनों की संख्या, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 8। अब हम आते हैं जरा भाई 2 सतह रंगी हो ऐसे घन के बारे में देखते हैं भाई। यह जरा बोर्ड पर देखिएगा भाई, इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होगा सर इस घन के यदि बारे में आप पूछोगे तो इसकी जो सतह रंगी गई होगी वो कितनी रंगी गई होगी भाई, 2 सतह। एक ऊपर वाली एक साइड वाली, एक ऊपर वाली और एक साइड वाली। तो 2 सतह रंगी हो, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में 2 सतह रंगी हो ऐसे घनों का जो फार्मूला होता है 12n-2 होता है। n बराबर कितना आ चुका है, 4। तो 12 लिखोगे, 4 माइनस कितना लिख दोगे, 2। तो 12 गुणे 2 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 24। अब मैं 24 काउंट करा रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान देना भाई। इस भुजा की बात करोगे तो एक और कितने बनने वाले हैं, 2। एक और कितने बनने वाले हैं, 2। तो 2 2 4 भाई, एक भुजा पर 2 बनने हैं, तो ऐसी कितनी भुजाएं होंगी, 12। इस भुजा पर भी कितना बनेगा, 1। और ये कितना बनने वाला है, 2। यानी जितनी भुजाएं होंगी हर एक भुजा पर कितना बनना है, तो आपका जवाब होगा सर 2 घन बनने हैं। तो 12 को किससे गुणा कर दोगे, 2 से। टोटल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसकी कितनी सतह रंगी गई होगी भाई, 1 सतह। बोर्ड पर भाई काउंटिंग करना, इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होगा सर इस घन की केवल 1 सतह रंगी है। इस वाले भी घन की केवल कितनी सतह रंगाई गई होंगी, तो आपका जवाब होगा सर 1 रंगी गई है। इस वाले घन की भी कितनी सतह रंगी गई है, 1। इस वाले घन की भी कितनी सतह रंगी गई है, 1। तो 1 1 1 और कितना भाई, 1।
तो 4 ऊपर होंगे तो 4 कहाँ बनने वाले, नीचे। 4 ऊपर तो 4 कहाँ भाई, नीचे। कितने हो गए, 8। इस वाले यदि घन की बात करोगे तो एक ही सतह रंगी गई होगी, इसकी भी एक सतह, इसकी भी एक सतह, इसकी भी एक सतह। तो भाई 4 सामने तो 4 कहाँ बनेंगे भाई, पीछे। इसकी बात करोगे तो कितनी सतह रंगी गई होगी, एक इस घन की कितनी, एक इस वाले घन की कितनी, एक इस घन की कितनी भाई, एक। तो 4 इधर होंगे तो 4 उधर होंगे, तो 8 हो जाएंगे, और 8 3 कितना हो जाएंगे, 24। वैसे भी कितने एक साइड पे दिखाई दे रहे हैं, 4, और 6 साइड होती हैं, तो 6 चौक कितना हो जाता है, 24। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला होता है 6n माइनस कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर। 6 है, n बराबर दिया गया है भाई 4। 4 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 2। 2 दूना कितना भाई, 4। तो 6 चौक कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। जीरो सतह रंगी हो ऐसे घन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, यानी चौथे का यदि आंसर देखोगे, जीरो सतह रंगी हो, तो ऐसे घन का जो फार्मूला होता है n-2 का क्या होता है भाई, होल क्यूब। n बराबर 4 है, 4 में से 2 का क्यूब करोगे घटा के, तो कितना निकल कर आ जाने वाला, 8। तो भाई ऐसे घनों की संख्या कितनी निकलने वाली है भाई, 8। एक है कुल कितनी बार काटना होगा, तो काटने का फार्मूला होता है 3n माइनस कितना भाई, 1। n की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 4। और 4 में से एक जाए, बचेगा 3। 3 गुणे 3 बराबर कितना भाई, 9। तो कुल कितनी बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा सर कुल हमें 9 बार चाकू चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस चैप्टर में दो बातें पर फोकस रखना है। पहली बात पे यह फोकस रखना है कि भाई फार्मूले हमें याद होने चाहिए, कौन से घन कहाँ बनते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब भाई चाहे आप आकृति कोई भी चेंज कर लो, कितने भी पार्ट्स कर लो, कितने भी बड़े घन बना लो, आपको हमेशा सेम ही यही लॉजिक पैटर्न दिखाई देंगे भाई। भाई बोर्ड पे मैं बता देता हूँ कितने घन बनते हैं, एक बार में फिर समझ जाना, क्योंकि कल की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन के आपको डिस्कस करूंगा, आप बाकी चीजों को समझ सकते हो। भाई एक घन है, अब इस घन के बारे में यदि हम डिस्कस करें, इस वाले पॉइंट को डिस्कस करना चाहें, तो इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब निकल कर आने वाला है सर इसकी कितनी सतह रंगी गई होगी, 3। इस वाले की कितनी सतह भाई, 3। यानी जितने कॉर्नर होंगे, यदि क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जाए कि 3 सतह रंगी हो ऐसे घन बताओ, तो हमेशा हमें कहाँ देखने की जरूरत है, तो आपका जवाब होगा सर हम हमेशा कॉर्नर पे देखेंगे। और कॉर्नर पे अगर सबसे बाहरी सतह को कलर है, तो बेटा यदि ऊपर लाल होगा तो लाल होगा, यहाँ हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, यहाँ नीला होगा तो क्या दिखाई देगा, नीला। यानी ऊपर वाली सतह पर जो कलर होगा उस पे दिखाई देगा, राइट वाले पर इस पर दिखाई देगा, और सामने वाले पर इस पर दिखाई देगा। सतह तो रंगी कितनी गई होंगी, 3। डिपेंड करेगा किस कलर से आपने पेंट किया है। इस वाले यदि घन के बारे में आप देखोगे, इस घन की कितनी सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होने वाला है सर इसकी जो है 2 सतह रंगी गई होगी। कितनी सतह भाई, 2। इसकी भी कितनी सतह, 2। यानी जब 2 सतह की बात होगी रंगे वाले की, तो हमेशा हमें भुजाओं पर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। हर भुजा पर मिलते हैं, और एक भुजा पर मिलते कितने हैं, n माइनस कितना भाई, 2। देखो 1 2 3 और 4 पार्ट्स हैं, तो कितने बनने वाले एक भुजा पर, 2। तो 4 में से कितना घटा दोगे, 2। और भुजाएं कितनी होती हैं, 12। तो 12 n माइनस कितना हो जाएगा भाई, 2। इसके बाद हमने कहा था एक सतह रंगी हो ऐसे घन कहाँ बनते हैं, ठीक बीचों बीच में बनते हैं। तो अगर इस पर लाल होगा तो लाल दिखाई देगा, इस पर हरा होगा तो हरा दिखाई देगा,
और एक सतह पर बनते हैं n-2 का होल स्क्वायर। कितनी सतह होती हैं आपकी? 6 सतह। इसकी कितनी सतह पेंट? 2 2 2 2। भाई एक पेंट होगी, एक पेंट होगी, एक पेंट होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 2 होगी। एक सतह पेंट करनी हो, ऐसे घनों की संख्या पूछी जाए तो n-2 का क्या होता है भाई? होल क्यूब। और इसी को हमने यहाँ आपको फार्मूले बना के बड़ा अच्छे से समझा दिया था। तीन सतह रंगी हुई ऐसे घनों की संख्या 8, दो सतह रंगी है 12 माइनस n-2, 6n-2 एक सतह के लिए, 0 सतह के लिए n-2 का होल क्यूब। कुल घन पूछा जाए n क्यूब, कितनी बार काटा गया 3n-1। n निकालना हो तो बड़ी भुजा, जैसे पहले वो 8 सेंटीमीटर का था, बाद में 2-2 सेंटीमीटर पे काटे, तो 8 बट्टे कितना लिख दोगे भाई? 2, तो कितना आ जाएगा भाई? 4। कुछ टेक्निकल नेम भी होते हैं, जैसे आगे आओगे तो आपको यदि एक सेकेंड में, हाँ, हमने बताया था अगर कॉर्नर की बात करोगे तो कॉर्नर क्यूब होते हैं, शीर्ष घन होते हैं जिसकी 8 सतह रंगी जाती हैं। मिड क्यूब की बात करोगे यानी मध्य घन की, उसकी 2 सतह रंगी जाती हैं। सेंट्रल क्यूब की बात करोगे केंद्रीय घन की, उसकी 1 सतह रंगी होती है। इनर सेंट्रल क्यूब की बात करोगे अंत केंद्रीय घनों की, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है भाई? n-2 का होल क्यूब स्क्वायर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी। अगले क्लास में हम पीपीटी के माध्यम से जितने प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। जय हिंद।